युधिष्ठिर स्वयं को दिखने वाले अपशकुनों की बात बताते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवैषोऽध्यन्तमादित्यं विरोत्यनलानन मामगसारमेयो यमभिरे भत्यभिरोवत्। हे भाई, यह अग्नि के समान मुख वाली सियारिन उदित होते हुए सूर्य की ओर मुख करके रो रही है, और यह कुत्ता भी बिना किसी भय के मेरी ओर देखकर लगातार भौंक रहा है। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन, मैं देख रहा हूँ कि शुभ पशु मेरी बाईं ओर चल रहे हैं, जबकि अन्य पशु दाईं ओर जा रहे हैं, और मेरे घोड़े आदि वाहन भी मानो रो रहे हैं। मृत्युदूतः कपोतो यमुलूकः कंपयन् मनः प्रतिलुकश्च कुहवानैर्निद्रो शून्यमिच्छतः। यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत बनकर आया है। यह उल्लू मेरे मन को विचलित कर रहा है, और दूसरा उल्लू भी अपनी आवाजों से मानो इस स्थान को उजाड़ और निद्रा रहित बना देना चाहते हैं। धूम्रा दिशः परिधयः कंपत्ये भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांसतात् साकं च स्तनयितनुभिः। हे तात, दिशाएं धुएं के समान धूमिल हो गई हैं। सूर्य के चारों ओर अशुभ मंडल दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर्वतों सहित कांप रही है, और मेघों की गर्जना के साथ भयंकर आघात जैसी प्रचंड ध्वनि भी सुनाई दे रही है। वायुर्वाती खरस्पर्शो रजसा विसृजं स्तमः असृग वर्षन्ति जलदा बिभत्समीव सर्वतः। कठोर स्पर्श वाली वायु चल रही है, जो धूल उड़ाकर चारों ओर अंधकार फैला रही है। बादल भी मानो चारों ओर रक्त की वर्षा कर रहे हैं, जिससे सब कुछ अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा है। सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससंकुलैर्भूत गणैर्ज्वलिते इव रोदसी। देखो, सूर्य का तेज मंद पड़ गया है। आकाश में ग्रह मानो परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, और पृथ्वी तथा आकाश दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो भूत प्रेतों के समूह से भरकर जल रहे हैं। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां, छोटी नदियां और सरोवर सभी उद्विग्न और उफनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन भी अशांत हैं। घी डालने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही। पता नहीं यह काल अब कौन सी घटना घटित करने वाला है। न पीबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त वृषभा व्रजे। बछड़े अपनी माताओं का दूध नहीं पी रहे हैं, और गायें भी दूध नहीं दे रही हैं। गायें आंसुओं से भरे मुख के साथ रो रही हैं, और गौशाला में बैल भी प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैवतानि रुदन्ति वस्विध्यन्ति ह्युचलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः। देवताओं की मूर्तियां मानो रो रही हैं, उनसे पसीना निकल रहा है, और वे हिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये जनपद, गांव, नगर, उद्यान, खदाने और आश्रम भी अपनी शोभा से रहित और आनंदहीन दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमें किस महान अमंगल का संकेत दे रहे हैं। मन्य एतेर्महोत्पातेर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुष श्रीभिर्हिना भूर्हत सौभगा। मैं इन महान उत्पातों से यही समझता हूँ कि निश्चय ही भगवान के चरण चिन्हों तथा पुरुषोत्तम भगवान की अनुपम शोभा से वंचित होकर यह पृथ्वी अपना सौभाग्य खो चुकी है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार अशुभ लक्षणों को देखकर राजा युधिष्ठिर जब चिंतामग्न थे, तभी यदुओं की नगरी द्वारका से कपिध्वज अर्जुन लौट आए। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।